जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज थोड़ा समय लेके आए, कुछ सूचना भी देनी है जो आगे कुछ होने वाला है ऐसा। और 3 प्रकार की विशेष सूचना है। प्रथम श्री महालक्ष्मी अनुष्ठान की सूचना, और दूसरा जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, और साधना के विषय में। तो जो सर्वप्रथम साधना की बात ले लेते हैं, क्योंकि अपन सब साधक हैं और साधना के इस मार्ग में चल रहे हैं। तो आशा करता हूं कि नवरात्रि चल रही हैं और आप सभी यथाशक्ति साधना कर रहे होंगे, और करनी ही चाहिए। भगवत उपासना के लिए ही यह दिन, ये 4 नवरात्रि बनाई गई है। 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त कही जाती है। तो साधक के जीवन में सच्ची साधना तब प्रारंभ होती है जब कोई आकांक्षा ना बचे, कोई इतनी बड़ी बात ना बचे कि वो साधना का चिंतन न होके उस बात का चिंतन होता रहे। जैसे किसी के पास धन की अत्यंत कमी है, मतलब एक तो होता है कि घर बार गुजारा चल जाता है और हो जाता है, दाल रोटी मिल जाती है, वहाँ तक तो चाहे तो वो संतुष्टि कर सकता है। लेकिन उसके बाद ऐसा है कि अगर कोई धर्म अनुष्ठान करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, पर उसके लिए उसके पास उतना अर्थ नहीं है कि वो कुछ अपना सहयोग दे सके। अगर किसी की ऐसी भावना है कि मुझे इसमें कुछ और मिलता तो मैं गौशाला आदि के लिए सहयोग कर पाता, या किसी संत महात्मा की सेवा में सहयोग कर पाता, किसी मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोग कर पाता, किसी गरीब की सहयोगिता कर पाता, किसी बहन बेटी का विवाह कर पाता, ऐसा किसी का सद्भाव हो तो उत्तम है। और फिर इसके साथ कर्ज भी जुड़ा है कि किसी के ऊपर इतना कर्ज है कि वो चाहे जितने कमाता है लेकिन ब्याज में चला जाता है, इस प्रकार में चला जाता है, उस प्रकार में चला जाता है। और जो कर्ज हुआ है, अगर वो केवल जुआ आदि से हुआ है तो वो आपको भोगना पड़ेगा और आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक सही मार्ग भी होता है कि जैसे किसी के इलाज में पैसा लिया गया, मकान आदि बनाने में, अपने माथे के ऊपर छत खड़ी करने के लिए पैसा लिया गया, और अब उसे चुकाने में बहुत मेहनत पड़ रही है। और मेहनत तो आपको करनी ही है, लेकिन ऐसा होता है, मेरे देखे भी ऐसा होता है कई बार कि मेहनत तो बहुत कुछ की जा रही है, लेकिन उसको उस मेहनत का फल उतना नहीं मिलता है। मेहनत तो वो खूब करता है, जी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी उन्नति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण वह उन्नति को प्राप्त नहीं हो रहा है? यही तो विचार विमर्श है। साधना और इसका एक बड़ा जोड़ है कि अगर व्यक्ति संतुष्ट हो, व्यक्ति के भीतर अब कुछ इतना बड़ा पाने की चाह ना हो जो परमात्मा की मार्ग में बाधा बन सके, तब तो वो साधना के इस मार्ग में पूरे मन से चल सकता है। नहीं तो वो बैठेगा माला लेके और विचार होगा उसको धन का, कर्ज का, कि कर्ज कैसे उतरेगा, बच्चे का विवाह कैसे होगा, बच्ची का विवाह कैसे होगा, या खुद साधक हैं तो मेरा विवाह कैसे होगा, ऐसी इच्छा भीतर बनी रहती है और साधना हो नहीं पाती। अगर ऐसा है कि आपके भीतर कोई कामना वासना दबी है तो फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे, खुलकर साधना नहीं कर पाएंगे। मतलब एक प्रकार से यूं देखा जाए तो केवल एक क्रिया मात्र हम करते रहेंगे, माला की क्रिया हो या नाम की क्रिया हो या मंत्र की क्रिया हो, आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भीतर वासना, इच्छा दबी हुई है, आशा दबी हुई है। अब संत महात्मा कहते हैं आशा को मार दो, इच्छा को मार दो। लेकिन इच्छा भी तो तब मरती है जब भजन होता है। राम भजन बिनु मिटही की कामा, राम जी के भजन के बिना कामना नहीं मिट सकती, और भजन चिंतन के बिना हो नहीं सकता। और चिंतन जब धन का है, मोह का है, स्त्री का है, पुरुष का है, तो फिर बाधा तो खड़ी होती रहेगी। भजन होगा नहीं तो कामना मिटेगी नहीं। और भजन करने के लिए
इस प्रकार का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। मैं ना किसी को बाल बच्चे छोड़ने की कह रहा हूँ, ना पत्नी छोड़ने की कह रहा हूँ, बात ऐसी नहीं हो रही। बिल्कुल बात ये हो रही है कि जिसके पास पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, तो उसके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके पास ऐसा नहीं है, और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी जो साधना भजन नहीं कर रहे हैं, वो राम जी जाने, उनकी वो जाने। लेकिन जो हमसे जुड़े साधक हैं या हमको जो सुन रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनके पास अभी अर्थ भी पर्याप्त नहीं है, माथे पर कर्ज है, साधना भी करना चाहते हैं, लेकिन चिंतन कर्ज का होता है, विवाह आदि की चिंता के लिए होता है, या कोई बीमार है, ऐसा बीमार है कि गोली दवाई काम नहीं करती, फिर भी डॉक्टर के पास जाकर चक्कर काट रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए, कुछ भी बन नहीं पा रहा है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। और ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसका डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पा रहे, या डॉक्टर को ही समझ नहीं आ रही। कहीं ऐसे मेरे से जुड़े हुए साधक हैं जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल साधारण है, कि एकदम जैसे साधारण व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, वैसे उसकी रिपोर्ट है, लेकिन उसके शरीर में जगह जगह पीड़ा है। अब उसका उपाय कैसे करे डॉक्टर? तो मन तसल्ली के लिए गोली दवाई चलती रहती है, और गोली दवाई खा खा के पेट खराब कर लेते हैं, लीवर खराब, किडनी खराब, और फिर हार्ट फेल हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याओं से साधक जूझ रहे हैं। जो बहुत सारे जूझ रहे हैं वो जूझ ही रहे, लेकिन साधक भी, जैसे मान लो, मुझे मान लो कि अगर मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, और उनके बीच में रहकर मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन कोई बीमार है, कर्ज चढ़ा हुआ है, बच्चे का विवाह करना है, बच्ची का विवाह करना है, तो फिर वो व्यक्ति साधना करेगा या ये सब काम करेगा? तो उसके जहाँ तक हो सके, मुझे जहाँ तक प्रेरणा हुई हनुमान जी की, महाराज जी की, हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से जैसा भीतर आया कि कुछ सहयोग किया जाए। जैसे धर्म अनुष्ठान में धन भी खर्च होता है, तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि कांटा निकालने के लिए कांटा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही धन उपार्जन एक विधि है जिसमें कर्ज उतारने के लिए कभी कभी कर्ज लिया जाता है। लेकिन मैं आपको इतना कोई कर्ज लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जो महालक्ष्मी अनुष्ठान होने जा रहा है, इसमें केवल ये 12 महीने तक चलेगा, लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम यहाँ एक बार आना पड़ेगा, और ये अति शीघ्र शुरू होने वाला है। इसकी जो तिथि निश्चित हो चुकी है वह है पूर्णिमा तिथि, और 2 तारीख श्री हनुमान जन्म उत्सव के दिन यह साधना प्रारंभ होगी। इस साधना का लक्ष्य ये है कि आपका कर्ज उतरे, आपका जो धन की उन्नति रुकी हुई है, जो आव रुकी हुई है, जो आप बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो कोई न कोई चीज़ आपके मार्ग में खड़ी है, उसके लिए यह महालक्ष्मी अनुष्ठान किया जा रहा है। इसका नियम ये रहेगा कि प्रथम बार में आपको यहाँ, अगर आप पत्नी सहित हैं तो पत्नी सहित आना है, आप अविवाहित हैं या फिर विवाह होकर आपका विच्छेद हो गया तो भी आप आ सकते हैं, विवाह नहीं हुआ तो भी आप आ सकते हैं। और आपको यहाँ पर यज्ञ में 1 दिन का यज्ञ रहेगा, उसमें आपको भाग लेना है। तो आपको 1 दिन पहले यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जो भी आना चाहेंगे उनके लिए फिर मैं जो नीचे कमेंट बॉक्स हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं उसमें नंबर डाल दिए जाएंगे, सूचना डाल दी जाएगी, पता डाल दिया जाएगा कि जो भी आना चाहेंगे उनको 1 दिन पहले यहाँ आश्रम पर आना होगा। और केवल मात्र प्रथम में आपको 500 रुपये की फीस लगेगी, क्योंकि कोई न कोई व्यवस्था बिठाने के लिए अर्थ की व्यवस्था चाहिए। और फिर यह अनुष्ठान लगातार 12 महीने चलेगा। इसमें बाकी जब फिर जो कुछ होगा आश्रम के द्वारा होगा, लेकिन सर्वप्रथम संकल्प और सर्वप्रथम के हवन में आपको आना पड़ता है। फिर आपको हर महीने केवल 500 रुपये देने होते हैं। 500 रुपये की दक्षिणा आपको जो आपको दे दिया जाता है स्कैनर, उस पर आपको डालनी पड़ती है। 12 महीने तक ये अनुष्ठान चलता है। और जैसा नियम आपको यहाँ से दिया जाता है, उस नियम को आप अगर 6 महीने भी निभा लेते हैं तो आपको स्वयं आपके जीवन में असर दिखेगा उसका। यहाँ पर कोई दुकानदारी भी नहीं है कि आपसे हजारों लाखों रुपए लूट लिए जाएंगे। आप पूरा जोड़कर देखें कि एक गृहस्थ जो कमाई कर रहा है, मजदूरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, 1 महीने का 500 रुपये तो दे सकता है।
अब इससे ज़्यादा तो हम क्या सहयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी पंडित जी को बुलाकर 1 महीने में एक बार भी अपने घर पे हवन करवाएंगे तो लमसम 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन यहाँ सब कुछ आश्रम की ओर से, हनुमान जी की ओर से लगाकर आपको केवल महीने का 500 रुपये दक्षिणा देना है और हर पूर्णिमा पे आपको उसे देना पड़ेगा और 12 महीने तक ये चलेगा। फिर इसके बाद जो लास्ट का जो हवन होगा उसमें आपको आना होगा, बस इतना सा है। बीच में जितना भी होगा, हर महीने जो हवन होगा, जप यज्ञ होगा, जो भी कुछ होगा वो आश्रम द्वारा ही होगा, हमारे द्वारा ही होगा। बस आपको जो छोटा सा नियम दिया जाएगा कि हफ्ते में आपको 1 दिन या 2 दिन ये नियम करना है, बस वो ही करना है। आपको कोई ज़्यादा बड़ा नियम नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रयोग में, इस अनुष्ठान में आप भाग लें या भाग लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मन में कोई भी संशय, कोई भी दबाव, कोई भी उद्वेग या कोई भी शंका लेकर आप आश्रम पर नहीं आना। जब आना तो पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से कि प्रभु की कृपा से ही हमें सूचना मिली है और प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में अब इस ओर उन्नति आने वाली है, इसलिए यह सूचना हमारे पास पहुंची है, तभी आप आश्रम पे आइएगा। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मन में बात आती रहती है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। खर्च तो कोई आप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, महीने का 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति का होता है ना कि डॉक्टर को चाहे तो हज़ारों लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन किसी धर्म अनुष्ठान में 500 रुपये भी देना होगा तो सोच कर देंगे। तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। तो महीने का अगर 500 रुपया देने में कोई हिचकिचाहट ना हो, संशय ना हो, पूर्ण विश्वास हो हनुमान जी महाराज पर और जो उनका आदेश है इस दास को वही हम कर रहे हैं। हम कोई ज़्यादा जानकारी वाले नहीं हैं, लेकिन जैसा हनुमान जी प्रेरणा करते हैं और हनुमान जी जो प्रेरणा करते हैं और जो कार्य किया जाता है वो पूर्ण होता है। अगर हम हमारी मर्जी से कोई कार्य करेंगे तो उसके पूर्ण होने में संदेह होगा, लेकिन उनकी आज्ञा से ही यह कार्य किया जा रहा है। तो आप जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है और उन्नति आपकी नहीं हो पा रही है घर गृहस्थी में और कारोबार आपके अटके हुए हैं, तो आपके लिए यह सूचना है। फिर जो विवाह आदि नहीं हो पा रहे हैं, जिनके जो भी हैं, नवयुवक हैं, युवतियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जिनके विवाह आदि नहीं हो पा रहे हैं, जिनके माता पिता चिंतित हैं, रिश्ते आते हैं कोई जवाब नहीं मिलता है, उनके लिए ऐसा है कि 2 प्रकार के ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें एक महालक्ष्मी अनुष्ठान का होगा और साधना के विषय में तो YouTube पर हम डालते ही रहते हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि एक महालक्ष्मी अनुष्ठान का ग्रुप हो और एक जो विवाह आदि से परेशान है। बहुत सारी समस्या है, क्योंकि आप भी समाज के बीच में रहते हैं, हम भी समाज के बीच में ही रहते हैं, चाहे जंगल में रहें, आश्रम पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। मेरे लिए जाति पाति का कोई महत्व नहीं है, मैं सबको एक समान से देखता हूँ। समस्या सबकी देखनी पड़ती है। तो समस्या सबसे ज़्यादा ये सामने आती है कि बाल बच्चों के विवाह में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। आज की जो नव पीढ़ी है वो जो जिस प्रकार की विद्या ग्रहण कर रही है उसे विद्या भी नहीं कहा जा सकता, केवल पढ़ाई कहा जा सकता है। वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसके कारण भी फिर विवाह आदि में फिर अड़चन आ रही है। और एक तो ये हो गई, तो एक ग्रुप बनेगा महालक्ष्मी अनुष्ठान का और एक ग्रुप बनेगा जिसमें विवाह आदि से जो परेशान है, जूझ रहे हैं इस समस्या से, उनके लिए। और तीसरा बनेगा साधना मार्ग में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा कर रही है, आपका मार्ग रोक रही है, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, उसके लिए 3 प्रकार के ग्रुप बनाए जाएंगे। फिर उनका क्या नाम होगा वो हम सूचना में डाल देंगे। तो अभी तो ये जो शुरू होने वाला है 2 तारीख के दिन प्रातः से ये प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको 1 तारीख को शाम को यहाँ पहुँच जाना है। अब आप कहाँ से आते हैं ये आपको देख लेना है कि कितना दिन लगेगा। तो इस वीडियो के नीचे जानकारी डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना कि कहाँ पता है इसका, कहाँ जाने में कितना दिन लगेगा, आप देख लेना। आप जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। फिर से कह रहा हूँ कि संशय ना रखना, संशय हो तो आप आना ही मत। क्यों आप अपना समय खर्च करें, क्यों आप अपना पैसा खर्च करें। तो जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जानकारी थी कि श्री महालक्ष्मी अनुष्ठान उनके लिए है जो कर्ज से परेशान हैं, जिनके ऊपर कर्ज है, धन उन्नति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा होती है तभी ये सब कुछ संभव होता है। तो आज के लिए इतना ही। श्री राम, जय जय राम।